Hey students, we are just continuing our previous chapter which is financial statement without adjustment और अपन इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दैट यू नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर मैसेज गुप्ता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन। अब आपको उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रेडिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का, यानी 1116 को दे रखा है तो ओपनिंग ही है। परचेज है 70,000 की, सेल्स है 1,09,000 का, परचेज रिटर्न है 2,000 की, सेल्स रिटर्न है 3,000 का, कैरेज इनवर्ड है 2,000 का। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैरेज इनवर्ड जो है ना, इसके जैसे कैरेज आउटवर्ड भी दे के रख से एग्जामिनर्स, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड भी होता है। तो कैरेज आउटवर्ड किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जब आपने गुड्स को बना के किसी दूसरे इंसान को सप्लाई करोगे ना, तो उस टाइम आपने कैरेज दिया होगा, आपने उस टाइम पैसे दिए होंगे उस इंसान को कि चलो भैया लेके चले जाओ हमारे गुड्स को। वेजेस है, फ्यूल एंड पावर है। तो सिंपल सी बात है, फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट। आप सोचिए, फ्यूल काय में लग रहा होगा, तो प्रोडक्शन में जो आपने मशीनरी लगाए होंगे, इक्विपमेंट्स लगाए होंगे, उसी के अंदर फ्यूल लग रहा होगा। जनरली मशीन्स बड़ी बड़ी होती हैं, उन्हीं के अंदर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट, ऑक्ट्रे कितने रुपए की है, 400। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितने का है, 31 दिसंबर 2016 को 30,000। अब अपन को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ लिखेंगे क्या, हेडिंग। आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 नहीं 16 है ना, 16 के लिए हम बना रहे हैं, 2016 के लिए। तो अपन ऐसा लिख देंगे। उसके दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट पार्ट वुड बी रिलेटेड योर डेबिट पोर्शन। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं पोर्शन होते हैं। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट में लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। बेटा जब मैं वीडियो में समझाऊँ ना, तो आप 2 मिनट रोकना और अपनी बुक लेके बैठना। बुक में आपको जैसे जैसे चीज़ें मिलेंगी उसको आप लोग देखते जाना कि मैं कहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। कहाँ पे कहाँ कौन सी चीज़ कौन सी साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा, ये आपको उम्मीद है जानते होंगे आप लोग। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा होगा। एक चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में आती है वो ट्रेडिंग P&L में भी डेबिट साइड में ही जाती है। और जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आती है, ठीक है, उसको आप ट्रेडिंग P&L में लिखते भी क्रेडिट साइड पे हो। एक तो ये चीज़ ये हो गया नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स के लिए जो नॉमिनल थे। बट पर्सनल रियल से रिलेटेड हो तो ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ का बैलेंस आपने डेबिट में लिख रखा है वो बेसिकली असेट्स में जाएगा, जो चीज़ क्रेडिट में लिख रखी है वो लाइबिलिटी में जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ डेबिट साइड में लिख रखी है वो अगर नॉमिनल होगी तो कहाँ पर जाएगी, ट्रेडिंग P&L में। कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग P&L में। कौन सी साइड पे जाएगी, डेबिट साइड। येस और नो, होप यू गॉट इट। अब इसके बाद अगर कोई चीज़ क्रेडिट में दे रखी है तो वो भी आप ट्रेडिंग P&L में ही लिखोगे। और कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। ये तो हो गई उन चीज़ों की बात जो नॉमिनल नेचर के थे, जैसे सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट पेड हो सकता है, परचेज हो सकता है, सेल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डेबिट में लिखी, डेबिट साइड में लिख दो, क्रेडिट में लिखी क्रेडिट साइड। मतलब आपको साइड का तो टोटल करने का दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जहाँ जो चीज़ जिस साइड में उसी साइड पे चल जाएगी। अब दिक्कत आती है बच्चों को बैलेंस शीट में कि मैम बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ असेट्स में होती है, कौन सी लाइबिलिटी में। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असेट्स लाइबिलिटी क्या है। बट अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा याद रखो कि जो चीज़ डेबिट में लिखी है ट्रायल बैलेंस में, कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस में, तो वो बैलेंस शीट में कहाँ जाने वाली है, असेट साइड। और जो चीज़ लिखी है क्रेडिट में वो जाने वाली है लाइबिलिटी साइड या कैपिटल साइड, ठीक है। समझ जाएंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला ओपनिंग स्टॉक, तो वी नीड टू राइट इट ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000। देखो ट्रायल बैलेंस में भी कौन सी साइड होगा, 30,000 डेबिट में ही होगा। नेक्स्ट वुड बी रिलेटेड टू योर परचेज। परचेज कितनी दी है, 70,000। तो मैं जो लिखते जा रही हूँ उस पर मैं टिक लगा रही हूँ, 70,000 टू परचेज करके लिख दो इंटरनली 70,000। एक बात याद रखिएगा, हमने इंटरनली इसलिए लिखा क्योंकि अपन इसमें से रिटर्न माइनस करने वाले। काफ़ी लोग परचेज बाहर लिख देते हैं और रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। बट अपन रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो अपन परचेज को हमेशा क्या लिखेंगे, ये परचेज ग्रॉस है तो अपन इसको कहाँ पे लिखने वाले हैं, इंटरनली। वैसे ही सेल्स होगी तो उसको भी इंटरनली, ठीक है। तो परचेज लिख दिया 70,000 से। देखो क्रेडिट साइड में आपको दिखेगी सेल्स, ठीक है। तो बाय सेल्स करके लिख देते हैं 1,09,000।
ये इंटरनली लिखेंगे। फिर इसके बाद हमको दिख रहा है परचेज रिटर्न, आ गया क्वेश्चन में ट्विस्ट। परचेज रिटर्न है यानी परचेज में से क्या करेंगे माइनस, परचेज करी हमने 70,000 की बट 2,000 तो हमने रिटर्न ही कर दिया, तो अल्टीमेटली परचेज कितने की हुई 68,000 की, 70,000 माइनस 2,000 वुड गिव्स यू 68,000। ठीक है, आगे हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, हमको बोल रखा है सेल्स रिटर्न। तो देखो सेल्स हमारी कितनी हुई थी टोटल मिला के 1,09,000 बट हमने रिटर्न कितना करा 3,000, तो टोटल कितना हो जाता है नेट सेल्स हमारा 1,06,000। हमेशा याद रखिए जो माइनस करके आप फिगर लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं नेट। मैं अब यहाँ पे रफ में बता रही हूँ आपको। और ये जो इंटरनली फिगर लिखा था उसको क्या बोलते हैं ग्रॉस, समझे। तो ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं रिटर्न्स को। ठीक है, अब अपन आगे और देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ने हमको बोल रखा है सेल्स रिटर्न के बाद कैरेज इनवर्ड, यानी जब हम परचेज करे होंगे हमने गुड्स तो हमने कुछ कैरेज दिया होगा, तो दिया होगा तो एक्सपेंसेस है उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, तो 2,000 कहाँ लिख देते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, इसके बाद दे रखे हैं वेजेस। तो हमेशा याद रखिए कि वेजेस जो होते हैं, अगर फर्स्ट वर्ड आपको वेजेस दे रखा है इट मीन्स वो डायरेक्ट नेचर के हैं और आपने जनरली क्या करे होंगे लेबर को दिए होंगे। वेजेस जनरली हम किसको देते हैं लेबर को, और लेबर वही होते हैं जो मशीन के अंदर मशीन के साथ काम करते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं। हम ये अजम्पशन लगा रहे हैं। तो अगर वेजेस एंड सैलरी दे रखा हो तो अज्यूम करना कि वो ट्रेडिंग में ही आएगा, कंपल्सरीली ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी वेजेस हमारे पास 3,600 है। फ्यूल एंड पावर इज ऑफ ₹2,000, तो फ्यूल एंड पावर अपन ने लगाया होगा अपने मशीन से रिलेटेड होगा या उसके अंदर अपन ने यूज़ किया होगा प्रोडक्शन में, तो फ्यूल एंड पावर के लिख देंगे 2,000। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय क्या होता है, एक तरीके का टैक्स होता है जब अपन गुड्स को लेके आते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर लेके आते हैं। तो पहले के टाइम में जो ट्रक वगैरह के थ्रू गुड्स को लेके आते थे तो उस टाइम में आपको पे करना पड़ता था। अभी तो वैसे वैनिश हो गया है, बहुत कम चांसेस है कि ऑक्ट्रॉय कहीं लगती हो। ठीक है, तो क्योंकि अब कॉमन टैक्स सिस्टम हो गया ना इसलिए। तो ऑक्ट्रॉय भी एक तरीके का यही होता था कि आप गुड्स को लेके आते थे तो आपको कुछ रुपए टैक्स की फॉर्म में पे करने पड़ते थे, या ड्यूटी बोल सकते हैं अपन, तो ड्यूटी की टाइप में होता था। तो ऑक्ट्रॉय भी डायरेक्टली परचेस भी लगता है, तो 400 डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट वुड बी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जल्दी बताओ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में था तो क्लोजिंग स्टॉक तो सीधी सी बात है क्रेडिट में ही जाना है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब क्या करेंगे, तो अब याद रखिए कि दोनों की टोटल कीजिए। तो क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं 1,06,000 प्लस 30,000 वुड गिव्स यू 1,36,000। अब करते हैं डेबिट की टोटल, तो डेबिट की टोटल करो आप लोग कॉपी पे। 30,000 प्लस 68,000 प्लस 2,000 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस 400 वुड अल्टीमेटली गिव्स यू 1,06,000। इसका टोटल कितना आ जाता है 1,06,000। तो आपको पता है क्रेडिट में आया 1,36,000, डेबिट में आया 1,06,000। जल्दी बताओ बड़ी टोटल कौन सी है, क्रेडिट की। वेरी गुड। तो अब अपन क्या करेंगे, क्रेडिट का अमाउंट 1,36,000 का क्रेडिट में भी लिख देंगे, डेबिट में भी लिख देंगे। अब इनका बैलेंसिंग फिगर कितना है, तो 1,36,000 में से 1,06,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है 30,000, यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे अपन अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं वैसे ही करना है, और इसको क्या लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, इसलिए मैंने B.F. लिखा है बैलेंसिंग फिगर 30,000। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नया ट्विस्ट है। क्वेश्चन ने हमको बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹50,000, ओपनिंग स्टॉक इज ₹5,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 12,000 एंड सेल्स इज 72,000। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग P&L बनाते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो बहुत अच्छी बात, बाकी मैं आपको एक फॉर्मूला ज़रूर बताना था। तो देखिए जब भी हम COGS की बात करते हैं, अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS। इट मीन्स आपने जो सेल्स किया है उन गुड्स की कॉस्ट प्राइस क्या आती है। COGS रिप्रेजेंट्स यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ योर गुड्स, है ना। COGS क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ योर गुड्स, आपके गुड्स की कॉस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 72,000, COGS है 50,000 माइनस करा तो अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 22,000। अब ध्यान ये रखना है आपको कि COGS दे रखा है तो COGS किस किस को इंक्लूड करके बनता है, तो COGS वुड कंटेंट ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इफ यू आर गोइंग टू ऐड ओपनिंग स्टॉक with purchases and direct expenses you are going to deduct your closing stock, then you are going to get the amount of COGS। ठीक है, तो COGS की इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम पड़ती है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस ओपनिंग
प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास COGS। अब मैं आपको ये क्वेश्चन में, वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप ऐसा ट्रेडिंग P&L बनाएंगे इसका, तो आप अगर COGS लिखते हो, ये याद रखो, तो आपको ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है। यानी आपका जो बनेगा ट्रेडिंग P&L वो ऐसा बनेगा, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप क्या, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इफ़ यू आर गोइंग टू राइट योर COGS, अगर आप COGS लिखते हैं तो डेबिट में क्या लिख देंगे, COGS। और COGS क्या होता है, तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी यू आर नॉट गोइंग टू राइट ओपनिंग स्टॉक हियर, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑन योर ट्रेडिंग अकाउंट, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट योर COGS। तो COGS अल्टीमेटली इसी का बैलेंस होता है। तो COGS हमको कितना दे रखा है बेटा, 50,000, और हमको सेल्स कितनी दे रखी है, ये लिख लेते हैं, बाय सेल्स कितनी दे रखी है, 72,000। अब हो गया अपना क्वेश्चन। अब अपन को बनाना है ट्रेडिंग P&L कंक्लूड करना है, तो क्रेडिट में कर देते हैं टोटल 72,000, इधर भी 72,000, और डेबिट में लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और कितना आ जाता है, 22,000। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, आप चाहो तो ये चीज़ लगाओ, बट आपका एक क्रॉस चेक हो जाएगा अगर आप फॉर्मूले से चेक कर लेते हो इस चीज़ को, तो ठीक है। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा कि P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ट्रेडिंग और P&L एक साथ ही बनाते हैं, बट ट्रेडिंग के साथ अगर अपन नहीं बना रहे और अपन अगर सेपरेट, जैसे अपनी ट्रेडिंग बनाया है सिर्फ, वैसे ही अपन क्या करेंगे, एक P&L अकाउंट बना के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।